योर लीडर में आपका स्वागत है। आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे जो राजनीति जातिवाद को लेकर चल रही है। तो हम ये बात करेंगे कि हमारे जो जातिवाद के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं योर लीडर में आपका नेता हमारी बहन मायावती। तो बहन मायावती को लेकर आज हमारी चर्चा है, और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस चर्चा में हमारे समाज का भला और भलाई छुपी हुई है। तो मायावती जो हमारी जाति की नेता थी, आजकल वो बहुत साइलेंट हैं। और कभी जमाना था कि मायावती जी बहुत ज़ोर शोर से उठा करती थी और जाति की बात किया करती थी। तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे उन्होंने नारा दे दिए जातिवाद को लेकर के कि समाज में अराजकतावाद खड़ा हो गया। लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों ने जाति का नेता तो बना लिया, मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उस जाति के नेता से मिला क्या आपको? बताइए। ये सवाल है कि आप जो जाति की बात कर रहे हैं और अपने जाति का नेता खड़ा कर रहे हैं, उनसे हमको मिल क्या रहा है और आज तक हमको मिला क्या है और आगे हमको मिलेगा क्या? तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे वो भैया लोग कमेंट करके बताएं कि आज हम जो जातिवाद को लेकर खड़े हैं और नेतागिरी कर रहे हैं, अपनी मूल आवश्यकताओं को छोड़ के, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी मूल आवश्यकताएं छोड़ करके आप लोग जातिवाद पर खड़े हैं, गुमराह हो रहे हैं, हिंसावादी हो रहे हैं। इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और तो और हमारे राज्य और देश का नुकसान हो रहा है। इससे हमारी संस्कृति, हमारा सनातन खत्म हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे बहन मायावती को लेकर। तो हमारा पहला सवाल ये है कि जो जाति की शिरोमणि बहन मायावती रही हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी जाति के लिए क्या किया? अगर किया उन्होंने तो कैसे किया, ये अब आप समझ लीजिए। अगर वो सत्ता में रही तो उन्होंने 4 जो अपनी दम पर के नौकरी तक पहुँचे किया, उनको मायावती जी ने जाति का जहर घोल के अपने उसमें लाई, सत्ता में पद दिए, उनसे अपने ही स्वार्थ के कार्य कराए और उनको भी भ्रष्ट बनाया। तो ऐसे उस गरीब जनता तक जो जाति का नेता अपनी बहन मायावती को अपना भगवान मान बैठे, उन जनता को क्या मिला? उस जनता को कुछ नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा है और ना ही आगे मिलेगा, क्योंकि हम लोग जागरूक ही नहीं हुए 70 साल से, 75-76 साल से। हम लोग तो जातिवाद में अंधविश्वासी बनकर बिल्कुल जो है नेताओं के साथ वो खड़े हैं और हम अड़े हैं। हमको मिल ही नहीं रहा है कुछ। आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जातिवाद की राजनीति जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ये समाज के विकास कार्यों का विखंडन कर रही है, उनको लूट रही है। जाति की बात करने वाला नेता हमारे संसाधनों का सबसे बड़ा लुटेरा है, क्योंकि वो उन संसाधनों तक पहुंचना चाहता है सिर्फ हमें जाति में गुमराह करके। हमारे विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ये जाति धर्म के नेता, जो जाति धर्म में जनता को उलझा कर रहते हैं, उलझाए हुए बात करते हैं। अच्छे अच्छे नेता समाज को चलाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन वो समाज से परे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति नहीं कर पाते। तो हम पूछना फिर चाहेंगे कि आप लोग जो मायावती जी हैं, उन्होंने आपको दिया क्या समाज में? उनसे जो उनके ही बड़े बड़े लोग जो कामयाब, जैसे हर जाति में लोग जो एक नौकरी पेशा वाला विभाग हो जाता है, एक ज़मीन वाला हो जाता है, एक मजदूरी वाला हो जाता है, एक पैसा व्यापार वाला। तो ऐसे विभाग हमारे हर समाज में, हर जाति में बटे हुए हैं, और ऐसे लोगों का ही व्यवहार होता है छोटे और बड़े का। तो उनको तो लाभ मिला जो सत्ता और शासन में थे। शासन में थे तो वो अच्छे नेता बन के चांदी काट गए, जो प्रशासन में थे वो प्रशासन में चांदी काट गए उनको अपना नेता मान के। ऐसे ही लेकिन जो हमारी बाकी जनता रह गई, उसको क्या मिला? जाति के नाम पे उसकी तो कहीं सुनवाई नहीं, और उसी ने सुनवाई नहीं की, उसकी ही जाति के लोग।
उसका ही क्षेत्र का उसको जाति के नेता आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नेता आगे बढ़ जाएगा तो हमारा नेता कहलाएगा। तो फिर जाति की वादी क्या हुई विकास की? नेता तो जात का ही हुआ, और हर जाति का नेता जो जाति को लेके आगे बढ़ रहा है वही नेता उसी जाति को खून की तरह घुन रहा है, गेहूं को, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए जाति के ऊपर ना आकर के हमारे समाज में विकास की ज़रूरत है, उस विकास कार्यों को करो। इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं समाज में। अगर कुछ चाहिए तो बताओ। जाति को हम मक्खन लगा के चाट नहीं सकते, शहद लगा के चाट नहीं सकते। शिक्षा से ही जातिवाद की समानता आएगी और ये असमानता हटेगी। शिक्षित हो जाइए, सारी समानता है। आप स्कूल में बैठिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप मंदिर में बैठिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप सामाजिक जगह पे जाकर बैठिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप ट्रेन में बैठिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप बस में बैठिए, कोई भेदभाव नहीं। जो कुछ भी भेदभाव है वो राजनीतिक और जातिवाद जो भेदभाव है वो हमारे दिमाग का है, हमारी सोच का है कि हमारे मन में कितना हमारा मन गिर सकता है, कितनी गिरी सोच पैदा कर सकता है। हम लोग समानता का बीज जभी बो सकते हैं जब हम लोग शिक्षित हों, जागरूक हों और विकास के लिए आगे बढ़ें। शिक्षा विकास कार्य के लिए लीजिए, सुरक्षा भी आपको समाज में मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। यानी शिक्षा ही सारी जड़ है। जो भी आप चाहें, कौन सा वृक्ष आपको बनकर किसी को छाया देनी है, फल देना है या कांटेदार बनना है, इस तरीके से आप ही तय कीजिए। लेकिन जो मतदान है वो जाति धर्म से परे होकर उसको दान कीजिए जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कर रहा है, लड़ रहा है, लड़ना चाहता है। ऐसे लोगों को आगे लाइए। आप हर बार अपना वो नेता लाके खड़ा कर देते हैं, 1 लाख 1 करोड़ खर्च करता है, जैसा चुनाव होता वो आपका विकास नहीं करेगा। चुनाव इतना महंगा नहीं है जितना महंगा करोड़ों में बना रखा है। एक प्रधानी जैसा चुनाव 5-5, 25-25 लाख खर्च हो जाते हैं। प्रतिष्ठा जब लग जाती है तो मज़ा काट रहे हो गाँव वाले, ऐसे ही घूमते रह जाते हैं 4 दिन की शराब और मुर्गा खा के वोट डालने तक। उसके 5 साल तक आपकी हिम्मत नहीं होती प्रधान से कुछ कहने की। उसका कारण है कि आप जागरूक नहीं हैं, आपने मत अपना दान सही जगह नहीं किया। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आप अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो वास्तव में समाज का कार्य कर रहे हैं, जाति के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगे, जागरूकता अभियान आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को भी आगे बढ़ा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।